कौन सा है? धातु, धातु, अधातु व उनके यौगिक। और लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सक्रियता श्रेणी के बारे में। अब ये सक्रियता श्रेणी या फिर इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को किसके आधार पर? उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। और वो भी उनके व्यवस्थित किया जाता है और वो भी उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में। किसके क्रम में? घटते क्रम में। यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील है उनको तो ऊपर रखा जाता है, जो कम क्रियाशील है उनको कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जो व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करके जो सीरीज बनाई जाती है, उसी सीरीज को कौन सी सीरीज कहा जाता है? सक्रियता सीरीज कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या है, कैसे याद रखनी है? तो अपन याद रखनी इजी है। के है क्या भाई? धनी लुगाई ने के पूछ रही है कि पोसो कैमो है? पोसो कैम में राखूडो है। तो लुगाई कहे ए लो जी ओ पढ़ियो के। तो धनी पाछो के करे कि आई ले हाथ बटा के, हाथ बटा ताकि के होई? कॉम के हो जी? सेको जी, कॉम से को। ये है अपनी सक्रियता श्रेणी। अब इस सक्रियता श्रेणी में क्या है? पो से क्या हो जाएगा? तो पो से हो जाएगा पोटेशियम। पो से क्या हो जाएगा? तो पो से हो जाएगा पोटेशियम। और पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो पोटेशियम का प्रतीक होता है के। सो से क्या हो जाएगा? सो से हो जाएगा सोडियम। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। के का मतलब क्या हो जाएगा? के का मतलब हो जाएगा कैल्शियम। और कैल्शियम को किससे लिखा जाता है? Ca से। मैं मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को किससे लिखा जाता है? Mg से लिखा जाता है। एलो मतलब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को किससे लिख दिया जाएगा? Al से। और G मतलब क्या हो जाएगा? G मतलब हो जाएगा जिंक, जिसको लिखा जाता है Zn से। I मतलब आयरन, आयरन या लोहा, Fe। ले मतलब लेड, लेड या सीसा, Pb। आ मतलब हाइड्रोजन, हाथ बटा मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखा जाता है किससे? H से। कॉ मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर, कॉपर या फिर इसको तांबा कहा जाता है, Cu से लिखा जाता है। म मतलब क्या हो जाएगा? मरकरी। और मरकरी को किससे लिखा जाता है? Hg से। C मतलब सिल्वर, और सिल्वर को लिखा जाता है Ag से। और गो मतलब क्या हो जाएगा? गोल्ड, गोल्ड को किससे लिखा जाता है? Au से लिखा जाता है। ठीक है, गो मतलब क्या हो जाएगा? तो गो मतलब हो जाएगा गोल्ड, और किससे लिखा जाता है? Au से। इसमें ये जो ऊपर वाले हैं ये तो क्या है? तो ऊपर वाले हैं उच्च सक्रिय। कैसे सक्रिय है? उच्च सक्रिय है, हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है। इसलिए तो हमने कहा था कि सोडियम पोटेशियम है उनको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, आग पकड़ लेते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं सक्रियता श्रेणी में, इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जो नीचे वाले हैं ये कैसे होंगे? निम्न सक्रिय, निम्न सक्रिय। अब ये ज्यादा सक्रिय है ही नहीं, तो ये प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते। कौन से? नीचे वाले। और यहां पर होंगे, इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा मध्यम सक्रिय।
कैसे सक्रिय कहलाएंगे? मध्यम सक्रिय। इस सक्रियता श्रेणी में जो जितना ऊपर की तरफ है वो उतना ही ज्यादा सक्रिय है, मतलब ताकतवर है, और वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा? उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। और हम पढ़ यही रहे थे कल कि भाई कोई भी धातु है, अगर उस धातु की अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो, किसी भी धातु की अभिक्रिया आप करवा रहे हो धातु लवण के साथ, धातु प्लस के क्या है? धातु लवण, तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है आपके धातु लवण है वो, जैसे ए धातु है और ये कौन से धातु लवण के साथ? बी के धातु के लवण के साथ है, बी का लवण है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके ए का लवण। किसका लवण बन जाएगा? ए का लवण बन जाएगा, और बी है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। यानी कि एक धातु का दूसरी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा था कौन सा? ये है Fe प्लस के क्या हो गया? CuSO4। इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। कलर कैसा होता है इसका? नीला होता है। और अगर इसको मिला दिया जाए तो ये बन जाता है FeSO4, जिसका कलर कैसा होता है? हरा, प्लस के कॉपर अलग हो जाता है और किस कलर का होगा? भूरा कलर का हो जाएगा। अब इसमें कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि हम यहां से देखेंगे सक्रियता श्रेणी से कि आयरन कहाँ है? आयरन यहां पर है। और कॉपर कहाँ है? या ज्यादा ताकतवर कौन है? आयरन। तो वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित। क्या ये अभिक्रिया संभव है? मैं ऐसा लिख दूं यहां पर, कॉपर प्लस के FeSO4, और ये बन जाता है CuSO4 प्लस के Fe। क्या ये पॉसिबल है? तो आ बात होगी कि एक मुर्दो पतलो छोरो आप पहलवान ने कह ले भाई तू आगो सीट खाली कर, तेरी जगह हूं बे। तो ये बात होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है? कॉपर है इस सक्रियता श्रेणी में यहां पर, और आयरन कहां है? तो आयरन है यहां पर। ज्यादा ताकतवर कौन है? आयरन है। तो ज्यादा ताकतवर आयरन है तो आयरन कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी द्वितीय अभिक्रिया है ये अभिक्रिया हो नहीं सकती। क्या ये अभिक्रिया हो सकती है? CuSO4 प्लस के ZnSO4 प्लस के Cu, क्या ये अभिक्रिया हो सकती है? भाई इसमें क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का होगा? नीले कलर का होगा। इसके अंदर आपने डाल दिया जिंक, तो क्या ये अभिक्रिया होगी? पहले देखो कि क्या जिंक है वो ज्यादा सक्रिय है कि नहीं है। तो जिंक कहाँ है? देखो जिंक है यहां पर, और कॉपर कहाँ है? यहां पर। इसका मतलब है कि जिंक है वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो ये अभिक्रिया भी हो जाएगी, और इस अभिक्रिया में हो जाएगी तो ये बनेगा आपके ZnSO4, और ZnSO4 कैसा हो जाएगा? रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता। और कॉपर का कैसा कलर हो जाएगा? भूरा कलर। कॉपर कैसा हो जाएगा? भूरा। अच्छा, क्या ये अभिक्रिया हो सकती है? एक अभिक्रिया और लिख देते हैं हम, Zn प्लस के FeSO4 बन जाता है Fe प्लस के ZnSO4। क्या ये अभिक्रिया होगी? भाई ये अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे कि होगी कि नहीं होगी? देख लो, Fe आयरन और जिंक, कौन ज्यादा ताकतवर है? जिंक। तो जिंक आयरन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर देगा तो यहां देखो जिंक है वो आयरन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी होगी। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। और इसमें उच्च सक्रिय धातु है वो निम्न सक्रिय धातु को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो आपने लास्ट में क्या लिख रखा है? धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें लिखिए अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग तो यही थी कि धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखिए जब
धातुओं की अभिक्रिया अन्य धातुओं के लवणों से करवाई जाए जब धातुओं की क्रिया अन्य धातुओं के लवणों से करवाई जाए तो उच्च क्रियाशील धातु उच्च क्रियाशील धातु तो उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को निम्न क्रियाशील धातु को निम्न क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से निम्न क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से या लवण से यौगिक से या लवण से विस्थापित कर देती हैं लवण से विस्थापित कर देती हैं यौगिक से लवण से विस्थापित कर देती हैं। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल लिख दीजिए एक तो जैसे जैसे Fe प्लस के CuSO4 क्या बन जाता है FeSO4 प्लस के Cu। एक तो वो एग्जाम्पल लिख दीजिए और ये एग्जाम्पल दूसरा ये लिख दीजिए। ये बीचला लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये दो एग्जाम्पल लिख दीजिए Fe प्लस के CuSO4 FeSO4 प्लस के Cu और एक लिख दीजिए CuSO4 जो किस कलर का होता है नीले का। इसके साथ आपने Zn मिलाया है। Zn मतलब क्या है तो Zn मतलब है आपके जिंक। तो जिंक सल्फेट बन गया है ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और Cu मतलब कॉपर। ये है कॉपर सल्फेट और ये है आपके जिंक सल्फेट। लिख दिया। तो अब अगले पॉइंट या हेडिंग डाल दो सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हाँ धातु अधातु और उनके यौगिक चल रहा। इसमें हमारे धातु चल रहा था उसी को कंटिन्यू करें। वहाँ पढ़ा दिया था। ये नया बैच है ना। अच्छा हाँ ये नया बैच है। हाँ तो सक्रियता श्रेणी में लिखिए धातुओं को उनके क्रियाशीलता के धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रेणी प्राप्त की जाती है
उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख दीजिए, पोसो कैमे एलओजी आइले हाथ काम सीगो, ये ऐसे लिख दीजिए। और ट्रिक तो थारे हिसाब में बना सको, जरूरी नहीं है कि आप मौलिक ट्रिक ही लिखो, तो थारे हिसाब में याद रखने बना सको, ठीक है। क्या पोसो कित है कि पोसो कैमो है, तो लुगाई के एलओजी, तो कह के आइले हाथ बटा कॉम के होई सेको। लिख लिया है तो बताना। लिख लिया। चलो लिखो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। लिख दिया तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग में क्रिया होगी।
ये आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए और आपसे पूछा गया कि इनमें से किस में अभिक्रिया होगी और किस में अभिक्रिया नहीं होगी। पहचान के बताओ, देखिए कौन कौन से में होगी और ये किस पे बेसिस है, बेस्ड है। तो ये है आपके इसके सक्रियता श्रेणी के आधार पर बनाया गया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही होगा। देखो पहला है Fe प्लस के CuSO4, इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है, Fe, और कम कौन है, Cu। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी। और दूसरी कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए, तो दूसरी देखो, क्या ये जिंक प्लस CuSO4, जिंक है वो ज्यादा ताकतवर है और कॉपर कम है, इसका मतलब ये अभिक्रिया भी होगी। क्या ये अभिक्रिया होगी, कॉपर प्लस के जिंक सल्फेट, क्या कॉपर जिंक सल्फेट को हटा पाएगा, विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्या ये अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया देखो, आयरन है वो जिंक सल्फेट, आयरन यहां पर है और जिंक ऊपर है, यानी कि जिंक ज्यादा ताकतवर है और आयरन कम है, तो आयरन जिंक को भी हटा नहीं पाएगा, तो ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं होगी। तो अभिक्रिया कौन कौन सी होगी, पहली और दूसरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके धातुओं के कौन से गुण, रासायनिक गुण। अब बात आ जाती है कि धातुओं की प्राप्ति कहां से की जाती है, धातुओं की प्राप्ति, या फिर उसको हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की प्राप्ति या फिर धातुओं का क्या कहा जाएगा इसको, धातुओं का निष्कर्षण। कहां से प्राप्त किया जाता है धातुओं को, कह साहब रास्ते रास्ते जय हान एक दिन देखियो कि बाटो पड़ो है, हाथ लगाए उनका बाटो हो कौन हो न हो, ऐसे मिलेगा आपने नहीं। धातुओं को प्राप्त कहां से किया जाता है, तो मैक्सिमम धातुएं हैं, उन धातुओं को कहां से प्राप्त किया जाता है, तो धातुओं को हमेशा प्राप्त किया जाता है भू परपटी से। कहां से प्राप्त किया जाता है, भू परपटी। तो उठाए कि भू परपटी के होया करे। ठीक है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी की ऊपरी जो सतह होती है उस सतह को क्या कहा जाता है, भू परपटी कहा जाता है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की जो सतह होगी, कौन सी सतह, यहां ये ऊपरी जो सतह होगी, ये ऊपरी जो परत होगी, इसी परत को क्या कहा जाएगा, भू परपटी कहा जाएगा। ठीक है, इस भू परपटी से ही प्राप्त की जाती है, मैक्सिमम धातुएं भू परपटी से प्राप्त की जाती है। कुछ यहां प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न बन जाता है कि भू परपटी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है। ठीक है, भू परपटी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, तो सर्वाधिक धातु कौन सी होती है, तो वो होती है आपके एल्यूमिनियम। भू परपटी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, कहां पर, भू परपटी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भू परपटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, सर्वाधिक तत्व, अब तत्व में धातु भी आ जाते हैं और अधातु भी आ जाते हैं और उपधातु भी आ जाते हैं, तत्व में तो सारे आ जाते हैं। तो तत्व में सर्वाधिक कौन सा है, तो वो है आपके ऑक्सीजन। तत्व में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में, पूरी की पूरी जो धरती है, उस संपूर्ण पृथ्वी में आपके ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक धातु, तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है, बताओ देखिए कौन सी होगी, आपके आइडिया से क्या होगा, ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन तो अधातु है। लोहा, सब सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, लोहा पाई जाती है या फिर आयरन पाई जाती है। अगर पृथ्वी की आपको संरचना पता है, तो संरचना भी आपके ऐसे है, सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, सियाल, फिर कौन सी परत आ जाती है, सीमा, और फिर कौन सी आ जाती है, निफे। सीमा कही है पाकिस्तान आवड़ी बा सीमा, सीमा और हैदर अली ना, सीमा अपने, सीमा क्या है, ये है अपने सिलिका व मैग्नीशियम। ठीक है, ये सीमा है। और सियाल कौन सा है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। और निफे क्या है, निकल और आयरन। तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, आयरन, पूरी पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी की
कोर है यानी कि सेंट्रल पार्ट है वो किसका बना होता है, निकल और आयरन का ही बना होता है। तो सर्वाधिक पृथ्वी में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। और अगर भू प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ऊपरी कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम, क्योंकि सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, सियाली परत है। तो सियाल में कौन सी है, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अगर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक तत्व पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन। अब कैसे भू प्रॉपर्टी से धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो धातुओं को खोद कर प्राप्त किया जाएगा। कैसे प्राप्त किया जाएगा, खोद कर। और ऐसे पदार्थ जिनको खोद कर निकाला जाता है, अब खोदने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को तो क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनन। जो खाडो खिड़ा करे बिन के क्या करे, खनन। और खनन से जो पदार्थ मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको खनिज कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। जैसे आपने बहुत सारे खनिजों के बारे में अपने राजस्थान जियोग्राफी में पढ़ाई है कि भाई राजस्थान में कौन कौन से खनिज होते हैं। खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है, या खनिजों का अजायब घर है कोई, पढ़ियो तो है ना, याद है कोने। सर्वाधिक खनिज या सबसे ज्यादा टाइप के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अपने अरावली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अरावली में। एक खनिजों का बीमार बच्चा भी आपने पढ़ा होगा, खनिजों का बीमार बच्चा। नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लियो, घरे जान ली सर्च कर लियो, खनिजों को बीमार बच्चों के नहीं क्या करें। तो खनन के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनको तो क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। और मान लीजिए आपने खनन के द्वारा कोई खनिज प्राप्त किया है, भाई खाडो खुण्यो है, और खाडो खुण्यो तो एक और खनिज मिल गया है, बाटो मिलो है, और बाटो ही क्या है, खनिज है। और आपने देखा कि इस खनिज के अंदर कोई विशेष धातु, इस खनिज के अंदर कोई विशेष धातु है, वो धातु क्या पाई जाती है, भाई इस खनिज के अंदर कोई धातु है और वो धातु आपके उपस्थित है एक तो अधिक मात्रा में। ये धातु कैसी मात्रा में उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है। और इस खनिज से इस धातु को प्राप्त करना कैसा हो, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो। सस्ता हो और आसान हो, सस्ता और कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तब इसी खनिज को क्या नाम दे दिया जाता है, तो इसी खनिज को नाम दे दिया जाता है अयस्क। क्या नाम दे दिया जाता है, अयस्क नाम दे दिया जाता है। इंग्लिश में क्या करा है, और। यानी कि वो खनिज जिसमें कोई धातु तो क्या पाई जाए, अधिक मात्रा में, और उस धातु को प्राप्त करना कैसा हो, सस्ता और आसान हो, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो, तब उसको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा। उसी खनिज को क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। मान लीजिए थे जय और थोड़े रास्ते में कोई भाई खाडो खिड़ो एक मोटो बाटो मिल गयो, भी बाटो में लो ज्यादा हो, और थे भी लो ने अलग कियो, और अलग कर परो लो ने साफ करने को खर्चो आयो थारे 2000 रुपया, और थे भी साफ करन लो ने बेचने गया और थाने मिला 1500 रुपये। तो क्या वो अयस्क है, अब वो अयस्क नहीं है। वो खनिज तो ढा, लेकिन वो अयस्क नहीं है। क्यों अयस्क नहीं है, क्योंकि भाई उसके आपके एक तो सस्ता होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और सस्ता के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ होता है, लाभकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लाभकारी, फायदो होना चाहिए, और फायदो नहीं हो रहे तो फिर वो अयस्क नहीं है। और यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो अयस्क है वो खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क क्या है, खनिज ही है। तो सारे अयस्क खनिज होते हैं। हम ये कह सकते हैं यहां पर कि सारे अयस्क क्या है, सारे अयस्क खनिज है। और क्या सारे खनिज अयस्क है, क्या सारे खनिज अयस्क होंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने कहा है कि खनिज वही अयस्क होता है जिसमें क्या पाया जाता हो, अधिक मात्रा में धातु पाई जाती हो, और शास्त्र में उसको निकालना क्या हो, सस्ता, आसान और लाभकारी, तभी उसी को क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। तो सारे खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते। अब खनिज में कुछ अधातु भी पाई जाती है, भाई अधातु का भी खनिज हो सकता है ना, तो उसको तो हम अयस्क के रूप में नहीं शामिल करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, जब आप वैन आरेख बनाते हो तो वैन आरेख कुछ इस तरह बनेगा। ये अगर वैन आरेख है किसका, खनिज का, ये गोला किसका बना है, खनिज का, तो अयस्क का इसके अंदर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अयस्क। अब अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो सारे क्या हो जाएंगे, सही, यानी कि सारे अयस्क क्या है, खनिज।
लेकिन बाहर से जब अंदर की ओर जाओगे तब आप कहोगे कि सारे खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सारे गलत हो जाता है। यहां पर कहोगे कुछ खनिज क्या है, अयस्क। इस वेन आरेख में जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब कुछ सही होता है, लेकिन अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सारे सही होता है। समझ में आ गया? अब यहां पर आपको कुछ अयस्कों के नाम ध्यान रखने हैं। क्या नाम ध्यान रखने हैं? अयस्कों के नाम बहुत सारे, तो उनको लिख लेंगे। पहले ये लिख दो, फिर अयस्कों के नाम लिख लेंगे हम। हेडिंग डाल लो, धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का निष्कर्षण। तो इसमें लिखिए, धातुओं को भूपर्पटी से, धातुओं को भूपर्पटी से खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। धातुओं को भूपर्पटी से खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। भूपर्पटी से खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। भूपर्पटी में एल्यूमिनियम धातु सर्वाधिक पाई जाती है। भूपर्पटी में एल्यूमिनियम धातु सर्वाधिक पाई जाती हैं तथा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला पॉइंट लिखिए, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, वे खनिज जिसमें कोई धातु अधिक पाई जाती हो, जिसमें कोई धातु अधिक पाई जाती हो, जिसमें कोई धातु अधिक पाई जाती हो तथा उससे धातु को प्राप्त करना सस्ता, सरल व लाभकारी हो, उससे धातु को प्राप्त करना सस्ता, सरल व लाभकारी हो, सस्ता, सरल व लाभकारी हो, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते। अगला पॉइंट लिखिए इसी में ही, सारे अयस्क खनिज होते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सारे खनिज अयस्क
नहीं होते। सारे खनिज अयस्क नहीं होते। अच्छा और बताओ गैंग की है, गैंग की होया करे गैंग। गैंग हाँ वही था वो नहीं क्या करें सोरो क्यों गैंग बना घूम रहा हो के है जैसे आनंद समूह, समूह ने गैंग नहीं कहा करे है? गैंग देखो है तो गैंग एक समूह लेकिन वो समूह अच्छे कॉम के लिए बनूड़ा है तो बिन गैंग नहीं कहा करे। ठीक है अगर कॉम बैके कर रहा है बुरा कर रहा है जिन्हें बिना कह करे गैंग जैसे अपने पता ना आनंद पाल की गैंग है या फिर हमें एक अपने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ज्यादा भाई क्या करे तो गैंग मतलब क्या है समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है असामाजिक तत्वों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है गैंग कहा जाता है। और अपने अयस्क है ये जो अपना क्या है अयस्क तो इस अयस्क में क्या होगा तो अयस्क में होगा आपके एक तो होगा धातु इस अयस्क में क्या होगा एक तो होगा धातु और धातु प्लस कुछ क्या होगी अशुद्धियां। अयस्क में क्या होगा धातु होगी और धातु के साथ क्या होगा अशुद्धि होगी तभी तो अयस्क है उससे आपको क्या करना होगा धातु को साफ करके प्राप्त करना होगा। तो इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है इन्हीं अशुद्धियों को कहा जाता है आपके गैंग। क्या कहा जाता है गैंग कहा जाता है। भाई समाज में जो अशुद्धि होती है उसको भी क्या कहा जाता है गैंग और धातु में जो अशुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है गैंग कहा जाता है। तो अगला लिखिए अगला पॉइंट है गैंगमैन। अच्छा भाई तो रेलवे वाले गैंग है बहुत समूह अलग है तो इसमें लिखिए अयस्कों में अयस्कों में अयस्कों में धातुओं के साथ उपस्थित अयस्कों में धातुओं के साथ उपस्थित अशुद्धियां अयस्कों में धातुओं के साथ उपस्थित अशुद्धियां गैंग या अधात्री कहलाती हैं। गैंग या अधात्री कहलाती हैं। गैंग या अधात्री कहलाती है। अशुद्धियां गैंग या अधात्री कहलाती हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा आपके पास है अयस्क भाई था तो क्या आपके पास खनिज और उसी खनिज को आपने नाम क्या दे दिया उसी खनिज को नाम दे दिया आपने अयस्क और इस अयस्क से आपको क्या प्राप्त करना होगा तो इस अयस्क से आपको धातु प्राप्त करना होगा। धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क में कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो अयस्क से जो धातु प्राप्त करने की जितनी भी तकनीक है विधियां हैं उन विधियों को सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देंगे तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है धातु कर्म। क्या कहा जाता है धातु कर्म कहा जाता है या मेटलर्जी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें क्या करके मेटलर्जी धातु कर्म या फिर इसको क्या कहा जाता है मेटलर्जी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट वही लिख दो अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाती है। 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 अब कुछ चीजें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क। तो हेडिंग डाल लीजिए कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क। ज्यादातर तो इनके बारे में आपको क्या करना है
MTR ही करना है, रटना ही है। तो इनको एक हम टेबल के रूप में लिख देंगे। तो ये तो जी अपने धातु और एत के लिख दें आप अयस्क। और पहली धातु कही आवे रही, तो पहली धातु आवड़ी अपने सोडियम। सोडियम ने लिखा करे क्यों Na। तो इंग अयस्क खयो हुई तो सोडियम को अयस्क तो हैंगो नहीं ठा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है अपने के है साधारण नमक। यानी कि सोडियम का ये अयस्क है, खनिज है, साधारण नमक, या फिर इन्हें एक और नाम दिया करें, इन्हें ब्राइन भी कहा करें। ब्राइन, ब्राइन इसको सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, NaCl। ठीक है, साधारण नमक या ब्राइन, NaCl। अच्छा, इनको एक और अयस्क होया करे भले, वो है थारे चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, और एक होया करे सोडियम कार्बोनेट। ये तो किसके हैं अयस्क, सोडियम के। सोडियम के अयस्क ज्यादा नहीं पूछे जाते। दूसरा आ जाता है धातु कौन सी, पोटेशियम। तो जो सोडियम के है वही पोटेशियम के है, फर्क इतना है कि जहां जहां सोडियम लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख दो, पोटेशियम लिख दो। जहां जहां सोडियम लिखा है वहां वहां क्या लिख दो, पोटेशियम। जैसे यहां NaNO3 है, मतलब सोडियम नाइट्रेट है, वहां पर Na की जगह हम क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, तो KNO3 हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर NaCl है, जिसको साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, वहां क्या लिख देंगे, KCl। तो जिद अपन के लिखो है सोडियम बिद बिद के लिख दो पोटेशियम, बाकी तो लगभग के है सेम। जैसे वो अपने लिखा करे ना, पहला निम्न लिखता ना ऐसे इंग्लिश में, कि भाई अगर थे रेलवे स्टेशन को याद करन गया हो, किंग आयो रो है, बस स्टेशन को आयो रो, तो जिद जिद रेल लिखिए बिद बिद के लिख दो, बस लिख दो। या फिर थे गाय को याद करन गया हो, भैंग आयो रो, तो जिद गाय लिखुड़ी बिद के लिख दो, भैंग। और वो आदमी होना हुआ नहीं, कि बड़ो जोक होना हुआ है कि भाई यो आदमी कहो कि भाई हम की बार थारे टीचर कहो कि एग्जाम हो कि खयो क्वेश्चन आने की संभावना है, माई बेस्ट फ्रेंड को ऐसे आने की संभावना है। रटन चोपड़ा बेचारो एक आदमी रटन गयो परो, और रटन गयो फिर पेपर खोल देखियो उनका प्रश्न क्या है रो, माई फादर। निम्न की मान लिखना है माई फादर। इन वो तरीको अपना जित जित के लिखो, फ्रेंड लिखो बिद बिद के लिख दी दो, फादर लिख दी। तो निम्न कड़ो बनो है, आई हैव मैनी फादर्स, मेरे कई बाप है, बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर, लेकिन मोहनलाल उसमें सबसे मेरा अच्छा बाप है। जैसे फ्रेंड था तो फ्रेंड की जगह फादर कह दिया। ही ऑफन कम्स टू माई होम, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। और लास्ट में उसने निकाल दिया इसका वो मोरल भी, स्टोरी का मोरल होता है ना, फादर इज ए डीड इन फादर इज ए डीड, जो जरूरत के टाइम काम आए वही सच्चा बाप होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या करना है आपको, साधारण या सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम लिखेंगे किससे, KCl से।
ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड खनिज होता है और उस खनिज को हम अयस्क कहेंगे क्योंकि क्या पाया जाता है, ज़्यादातर पोटेशियम पाया जाता है उसमें, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम कहेंगे KNO3, और पोटेशियम कार्बोनेट। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ ही दो उसको, एक ही जैसा है। ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन पे जोर नहीं दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको तो हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। अब अपना इंपॉर्टेंट आ जाता है तीसरा, जो है मैग्नीशियम। Mg के याद रखना है तो इंग्लिश याद रखना है, मैं डोला। हाँ, सोमरस पिए बाद में आदमी कुकर डोलिया करे। सोमरस मतलब वो है ना, मांगियो चालियो ठेका सू, तो वो के है, सोमरस है। तो सोमरस पिए बस आदमी के हो करे, डोलन लग जाए करे। तो के याद रखना है, मैं डोला। मैं हूं के हो जी, मैं हूं मैग्नीशियम हो जी, मैं हूं के हो जी मैग्नीशियम। और वापस मैं हूं के हो जी, तो वापस मैं हूं जी मैग्नेसाइट। वापस मैं हूं के हो जी मैग्नेसाइट। और या करे MgCO3। और डोला हूं के हो जी, तो डोला हो जी डोलोमाइट। मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। और जरूरी है हाँ, तो आपने के लिख दीनो, आप ट्रिक भी लिख दीनी। मैग्नेसाइट और के हो गयो डोलेमाइट। ऊपर ला लिख दीना, थोड़ा ऊपर कर दो इन्हें। अड्डी गई और के फर्क पड़े, थोड़ी घनी गई तो जान दो। चलो लो, हमें थोड़ी सी देख लो, लो चल जियो। नहीं तो बस इसके लाभ रिंग खींचो है ना, मैं इसके लाल खुण माथा पची करे नहीं पड़ी है इसके लिए मैं। अगलो जी चौथो, कैल्शियम। कैल्शियम Ca। तो ये लिखो मैं डोला, तो आप लिख दे कैसे डोला जी, कैसे डोला जी। जी का देर को जोधपुर वाला है भाई, हर चीज के लारे के लगाया करे, जी लगाया करे, तो आप ये लगा दिया जी कैसे डोला जी। तो कैसे ओके हो जी कैल्शियम। और कैसे से वापस क्या हो जाएगा, तो कैसे से हो जाएगा कैल्साइट। कैल्साइट CaCO3। और कैल्साइट के अलावा डोला से क्या हो जी डोलोमाइट। डोलोमाइट कैसे डोला जी। और जीओ के हो जी, तो जीओ जी जिप्सम। जिप्सम तो ठाई है ना अपने, जिप्सम खड्डी CaSO4 2H2O। कैसे डोला जी। पांचों ध्यान रखना आपने, एल्यूमिनियम को, और इंग लिए आप कहो कहीं एलो मिनी जेडो बाको।
किंग जेडो बाको है, मिनी जेडो बाको है। एलोमिनी जेडो बाको। एलोमिनी मतलब क्या हो जी, एल्यूमिनियम, और जेडो छोड़ दे बाको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ध्यान रखना है बाको, ठीक है। तो बाको के हो जी, एक तो जी बॉक्साइट, और घनी बार पूछा करें बॉक्साइट, और दूजो के हो जी अपने कोरंडम। बॉक्साइट और कोरंडम, एलो मिनी जेडो बाको। बढ़िया, थोड़ा ऊपर ले लो और नहीं तो आप एक और पेज मत बना लेता, लेकिन ऊपर ही काम चला लो कहीं को। लो साहब, हम के आप की करो, इसके लो बना खींच दो, ताकि गड़बड़ नहीं हुए अपने। हाँ, हम मार्केट लाया, हमें पहल की लाइन तो अपने पहला में टेढ़ी टेढ़ी गिवड़ी है, तो ये तो खींच दो आप कहीं को। हेलो, हमें एक चीज बड़े रखनी याद, कि गेली हारे जय को नहीं, जय तो पासी आओ कौन, ठीक है, ओ याद रखना, गेली हारे जय को नहीं, जय तो पासी आओ कौन। तो एक तो ध्यान रखना गेली, और गेली के है तो वो है अपने छठो आयरो लेड। लेड ने आप लिखा करो पीबीयू, तो इंग एस को नाम की है, तो इंग एस को नाम है, याद रखना कि गैली ली हूँ जी लेड, और गैली हूँ पाछो की हूँ जी तो गैलेना। ओ कई बार पूछड़ो है, अपने ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैलेना। फिर आप गैली हारे जय को नहीं, जय तो पासी को नहीं आवे, तो अगड़ो याद रखना पासी। गैली हारे जय को नहीं, जय तो पासी को नहीं आवे, तो अगलो ध्यान रखना अपने पारा। पारा या इनके क्या करे मरकरी, और इंग लिए के याद रखना है पासी। तो सी मतलब के हो जी, सी मतलब हो जी सिने बार, सिने बार, HGS। तो गैली हारे जय को नहीं, जय तो पासी को नहीं आवे। वैसे अयस्कों के नाम की और अयस्क है बहुत सारे, लेकिन जो अयस्क पॉपुलर है या जिनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम लिख रहे हैं, सभी अयस्कों के बारे में हम नहीं लिख रहे हैं। हमें एक ध्यान रखना था, मोनो थोड़ी नॉम के है, मोनो जातियों के है थोरी, तो हाँ मोनो थोरी, वो याद रखना है कि है थोरियम, मोनोथोरी थोरियम याद रखना है, ठीक है। और थोरियम के लिए क्या ध्यान रखना है, तो मोनोथोरी ध्यान रखना है, मोनोथोरी। और मोनो की हो जी, तो मोनो हो जी मोनोजाइट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोजाइट रेत है वो किसका है, इसका है, तो वो कौन सा होता है, थोरियम का, तो मोनोथोरी याद रखना अपने। थोरियम, थोरियम, थोरियम नीचे लिखे मोनोथोरी, और इंगो एस को नाम के मोनोजाइट, TH। जिनके प्रतीक चिन्ह ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के हम कोष्टक में लिख रहे हैं। ऐसे ही नीचे ले लेते हैं इसको, कौन लावे हमें।
जी तो इन लिए अपन ध्यान रखना काली जीभ वालो आदमी, कड़ी जीभ को है काली जीभी आदमी है, ठीक है। हाँ, जीभ गड़ी है काली, जी की जी जिंक, ठीक है। और काली की हो जी तो काली हो जी कैलेमाइन, कैलेमाइन। और पाछो के जीभ, जीभ के हो जी तो जीभ हो जी जिंक ब्लेड, और एक बड़ा इंग हागी जीव ऊके हो जी जिंकाइट, जिंक ब्लेड और जिंकाइट। काली जीभ बड़ा आदमी है। यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए तो सीधो ही के रखना है यूपी याद रखना है, के याद रखना है यूपी, यूपी पी मतलब यू मतलब यूरेनियम और पी मतलब पिच ब्लेड, सीधो ही आप याद रख दें यूपी। एक अगर लिखना चाहें तो हम कॉपर का भी लिख सकते हैं, कॉपर CU। कॉपर क्या है, कॉपर को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, मेल जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, मेल जैसा। तो कॉपर का जो अयस्क होता है वो होता है मेलेकाइट, कौन सा होता है, मेलेकाइट। एक और होता है क्यूप्राइट, एक और लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो कॉपर पाइराइट्स। हालांकि ये इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक ही है अपने, जो प्रश्न बनता है वो कौन सा है, तो वो है इसका मेलेकाइट का। कॉपर का एस कौन सा हो जाएगा, तो मेलेकाइट। दो अयस्क के बड़ा लिख दो बस है अपने अयस्क को हिसाब तो जी पूरा। चांदी, तो चांदी है अर्जेंट, कैडी है अर्जेंट है, और अर्जेंट है तो अर्जेंट ओके हो जी अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। और है से क्या हो जाएगा, है से हो जाएगा हॉर्न सिल्वर। चांदी अर्जेंट है और है से क्या हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर। लोहा, तो लोहे का तो अयस्क थे पढ़ लिया करो, हम जियोग्राफी वगैरह इनमें भी पढ़ लिया करो कि लोहे का अयस्क है बे खया खया है। तो फिर भी आप लिख दो लोहे का, और लोहे का अयस्क याद रखने का तरीको है, मैंने हेमे को लिमो में टाइट करके सीधा राइट कर दिया, ठीक है। मैंने हेमे को लिमो में टाइट करके सीधा राइट कर दिया, तो मैंने ओके हो जी मैग्नेटाइट, के हो जी मैग्नेटाइट। और एमे ओके हो जी तो एमे हो जी एमेटाइट, एमेटाइट। और लिमो
तो लिमोनाइट हो जी, ठीक है, लिमोनाइट। और सीधा राइट हो के हो जी सिडेराइट, सीधा राइट हो के हो जी सीडेराइट। मैंने एमए को लिमो में टाइट करके सीधा ही क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो मैग्नेटाइट, एमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। एक इंगो पड़े हुआ करे वो है आपके आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स हटनो पड़ी। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, एमेटाइट होता है Fe2O3, लिमोनाइट होता है Fe2O3 आधा H2O, और जो सिडेराइट होता है वो होता है FeCO3। हालांकि वो अपने सूत्र कम नहीं पूछे जाते, नाम ही पूछे जाते हैं, मैग्नेटाइट, एमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट्स। अच्छा, आयरन पाइराइट्स के बारे में अपने को एक लाइन लिखनी है, तो अब कल याद दिलाने देना, कल हम लिख देंगे, इससे आगे हम कल ही कंटिन्यू करेंगे।